हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम। तो हमने लास्ट लेसन में क्या देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साम्य, वो क्या होता है, साम्य अवस्था क्या होती है, रासायनिक साम्य क्या होता है। तो बेसिक हमने ये देखा था, एक एग्जाम्पल भी देखा था हमने भौतिक साम्य का, फिजिकल इक्विलिब्रियम का। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो वाटर होता है आपका, हम उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करते हैं। जब वो वाटर कवर होता है ऊपर, तो एक स्टेज आती है शुरू में, तो इवापोरेशन जो होता है आपका, इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे इवापोरेशन का रेट कम होता है। उसके बाद जो होता है कंडेंसेशन भी होती है। जब वेपर इससे टकराते हैं ऊपर लिड से, जो ढक्कन होता है ऊपर, तो वो जो वेपर होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके वापस वाटर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि H2O लिक्विड होता है, फिर आपका H2O गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक स्टेज ऐसी आती है जब वेपर बनने का रेट और वाटर बनने का रेट आपस में बराबर हो जाते हैं। वाटर बनना, लिक्विड से वेपर बनना मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र रिएक्शन, और जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है वो कंडेंसेशन, जिसको हम संघनन बोलते हैं, गैस से लिक्विड। तो ये आप दोनों ग्राफ देखो कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो थी आपकी वो ज्यादा थी, धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हुआ, ठीक है। और उसी टाइम जो बैकवर्ड रिएक्शन थी उसका रेट बढ़ता गया। एक टाइम आया जब दोनों के रेट बराबर हो गए, मतलब जितना लिक्विड से वेपर बनेगा उतना ही वेपर से लिक्विड भी बनेगा। और इक्वल रेट वाली जो कंडीशन है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं साम्य या इक्विलिब्रियम। और आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। इक्विलिब्रियम हमेशा कैसा होता है, डायनेमिक होता है, गतिक होता है, उसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट हो जाती है। ऑब्वियसली होनी है क्योंकि रेट बराबर हो गए हैं। तो जितना लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो रिएक्शन तो चालू है, लेकिन रिएक्शन कुछ इस तरह से हो गई है कि जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो ये हमने पढ़ा था, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि हमें पढ़ना है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। ये हमारा मेन टॉपिक है। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। एक बार हम इसको और देख लेते हैं। तो ये किसने दिया था, कुल्टबर्ग इन वागे, जैसा आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, 1867 में। ध्यान रखना है कि ये जो था इंपेरिकल रिजल्ट्स पे बेस्ड है। इसका मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे उसके है, ऐसा नहीं है कि भाई इनको खुद से ही कोई नॉलेज हो गई, मतलब ऐसा कोई थियोरेटिकल वो नहीं था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए फिर एक लॉ दिया। तो ध्यान रखना आप, रेट ऑफ रिएक्शन है वो, आप सिंपल बताया कि रिएक्शन की दर है वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगी। तो ये एक रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, A+B गिव्स C+D। तो A+B ये वाली जो फॉरवर्ड हो गई, ये वाली बैकवर्ड हो गई। तो फॉरवर्ड का जो दर होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, A और B। अगर ये ऐसी रिएक्शन होती ना तो मैं क्या लिखता कि रेट प्रोपोर्शन टू A, लेकिन यहां पे क्या है, दो है, A भी है B भी है, दो आपके रिएक्टेंट हैं। तो जो रेट होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, A और B। इसी तरह से अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो C और D, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। ये लॉ हम पढ़ेंगे तो ही हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर है, केमिकल काइनेटिक्स में भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम्य स्थिरांक जब हम पढ़ेंगे तो एक ही रिएक्शन कंसीडर करते हैं, A+B गिव C+D, और ये जो स्मॉल a लिखे हैं मैंने, ये इसके कोएफिशिएंट है। मतलब जैसे ये रिएक्शन लिखते हो ना आप, तो इस रिएक्शन में, तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें ये कोएफिशिएंट है, मतलब कितने मोल्स N2 के, तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इस तरह से मैंने ये लिख दिया।
तो आप कभी भी कोई डेरिवेशन करेंगे तो आपके इजी आपको हो जाएगा। आप जो यहाँ लेटर लिखोगे उसको स्मॉल भी यहाँ लिख देना, आपको इजी रहेगा लिखने में, आप गलतियां कम करोगे या नहीं करोगे इस तरह से। अब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये रिवर्सिबल का साइन बताया था मैंने आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको। ये लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया मैंने दोनों जगह, तो ए की पावर ए, बी की पावर बी, और ये के एफ क्या है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। इसी तरह से ये यहाँ पे बी आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम होगा मतलब साम्य, तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये मैंने इस तरह से इक्वेट कर दिया। अब आप क्या करोगे, के एफ को के बी, इन दोनों का रेशियो ले लोगे। तो जब हम इसको इधर ले लेंगे तो ये इधर चले जाएगा, तो ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया है ना आपका, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, केसी आएगा। तो ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक। अब ये जो चीज लिखी है मैंने, ये जो साइन लगाया है, आई होप कि आप समझते हैं, ये है आपकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं कि अगर 1 लीटर में अगर आपके 2 लीटर में 2 मोल हैं तो पर लीटर में कितने मोल होंगे, तो 2/2 कर दोगे तो 1, तो वो कंसंट्रेशन 1 आएगी, ठीक है। अगर 2 लीटर में 10 मोल हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, 5, तो 5 मोल पर लीटर। इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ कंसंट्रेशन के साइन लगाए हैं, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन अगर गैसियस है तो हम उसको प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं। इसकी और डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो प्रेशर के जब फॉर्म में लेते हैं तो ध्यान रखना, एक प्रेशर, अभी गैसियस स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी भी बता देता हूं आपको। जैसे कि ये है, यहां पे मान के चलो कंसंट्रेशन है, तो ये यहां पे अगर इस गैस की कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसकी बात करूंगा। अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा ना, तो प्रेशर मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये पर एरिया पे कितना फोर्स लगाते हैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो कोई भी अगर जैसे यहाँ पे ए बी गैस है, बी गैस है और सी गैस है, तो अगर इन तीनों के प्रेशर की बात करेंगे तो हम बात करते हैं किसकी, पार्शियल प्रेशर की। और पार्शियल प्रेशर आपका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर आपका होता है मोल फ्रैक्शन अपन टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ए बी सी 3 गैसेस हैं, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 4 मोल, तो टोटल मोल कितने हो गए, 9। अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 2/9 कर दो, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 3/9 कर दो, और सी का 4/9। तो अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर इन सब गैस का टोटल प्रेशर मतलब सारी गैस मिलके चेंबर पे कितना फोर्स लगा रही हैं, अगर वो सपोज 10 एटमॉस्फेयर आता है, जब हम गैसीय अवस्था पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा ये। तो अभी इसको एक दिमाग में रखना है। टोटल प्रेशर कितना है, 10 है। अगर हमको इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2/9 इंटू 10, मतलब टोटल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आपकी रिएक्शन क्या है, सब गैस वाले हैं और हमको पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, केसी की जगह हम क्या लिख देंगे, हम केसी की जगह के पी लिख देंगे। तो केसी की जगह जब के पी लिख देंगे तो फिर हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये सिंपल, जैसे रिएक्शन मैंने ये लिखी थी ए प्लस बी सी प्लस डी, तो यहाँ पे आप के पी लिख दोगे, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो ये हो जाएगा आपका पी ए, और यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा दो ए। इसमें ये साइन मत लगा देना बिल्कुल भी, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको नहीं लगाना।
मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऊपर स्मॉल बी, सॉरी एक गलती हो गई हमसे। जब भी हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं तो पहले ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की साइड आती है, ये ध्यान रखना है। तो ये पी सी, यहाँ पे स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इतना समझ में आ गया है आपको। तो ये यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा केपी के फॉर्म में हो गया। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं एक सिंपल एग्जांपल आपसे, जैसे कि ये, अगर मैंने यहां एक रिएक्शन लिखी है, अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, N2 + 3H2 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है नहीं होती। अब मैंने इसका कैसे लिखा, कैसे लिखेंगे, तो ये इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्थिरांक की यूनिट क्या है। तो यूनिट आप कैसे निकालोगे, इसकी यूनिट फिक्स नहीं है, इसकी यूनिट इस पे बेस्ड होगी। तो अब क्या करोगे आप, मोल पर लीटर, क्योंकि ये 2 बार है तो इसलिए यहां पे भी मोल 2 बार आ गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यहां पे 3 बार है तो ये 3 बार हो जाएगा। तो ये एक कैंसल, ये भी कैंसल, बचे आपके 2, तो ये 1 मोल पर लीटर स्क्वायर। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, मोल पर लीटर की -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे क्या लिखा है, मोल पर लीटर का मतलब लीटर की पावर -1 और यहाँ पे 2, तो यह ऊपर लेके गया था तो -2 हो गया था, मोल -2 और ये माइनस करोगे तो लीटर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए। के सी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब यही होता है कि इसकी जो यूनिट आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी, और केपी होता है तो फिर उसकी यूनिट अलग आती है, एटमॉस्फेयर में आती है। बता, अभी हम जब पढ़ेंगे केपी के बारे में और तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे केपी और केसी में रिलेशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो अभी इस लेसन में हमने क्या देखा, एक टॉपिक और है, मैं आपको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम जो फर्दर एक टॉपिक है उसको देखेंगे। तो हमने ये देखा कि पहले तो इक्विलिब्रियम का हमने रिवीजन किया कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में क्या होता है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम पहले काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, वो देखा। लॉ ऑफ का मास एक्शन का यूज करके हमने कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला वो हमने देखा। तो सिंपल एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दो, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन होती है उसमें लॉ लगाया, बैकवर्ड में भी लॉ लगाया। इक्विलिब्रियम को हमको पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट बराबर होते हैं, ये होता है, तो बस रेट बराबर कर दिए। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बहुत गलती होती है स्टूडेंट से, KF/KB करना है। ये स्टेप अगर आपको याद है तो आप पूरी डेरिवेशन कर लोगे। तो KF/KB करना है, ठीक है। और अगर आपको एकदम से कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि आप इसका व्यंजक लिखो, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखो, तो आप ध्यान रखना ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट आएगा, ठीक है। ये तो K बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। इतना क्लियर है। अब देखो, एक मैंने आपको ये एक रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, हम डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो इसमें ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट किस लिए है, एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि जो KC है वो उसके क्या बोलते हैं हम उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो है आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब यहां पे मैंने क्या करा, ऐसे 3 जो है फ्लास्क लिए,
तीनों में H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 रख दिया। यहाँ पे बॉइलिंग सल्फर है नीचे। अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, ठीक है, तीनों, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन होगी तो क्या होगी, ठीक है, होगी। एक बात ध्यान रखना, ये तीनों में कंसंट्रेशन अलग अलग है। रिएक्शन हो गई, हमने टाइम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करा कि ये जो तीनों जो हमारे फ्लास्क हैं, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा और रिएक्शन को स्टॉप करवाया। स्टॉप कैसे करवाते हैं, रिएक्शन को फ्रीज करके, ठंडा कर दो, रिएक्शन स्टॉप। अब जब रिएक्शन स्टॉप हो गई तो अब तो कुछ चेंज होगा नहीं, मतलब जितने ये जो रिएक्शन होनी थी हो गई, अब हमने स्टॉप कर दी। उसके बाद हमने क्या करा, ये सबको जो है NaOH हमने यूज किया। NaOH यूज करने से क्या हुआ, NaOH क्या करता है, I2 को और HI को उसने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बचा क्या, जो H2 बच गया उसकी हमने एक मेथड से कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर ली, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। H2 की जब कंसंट्रेशन आ गई तो फिर हमने मैथमेटिक्स लगा के इसकी भी और इसकी भी ज्ञात कर ली। हमने कैसे ज्ञात करी अभी हमको नहीं पढ़ना, हमको बस इतना लिखना है कि हमने ज्ञात करी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। जब हमने सबकी कंसंट्रेशन को फाइंड किया तो हमने ये देखा कि जब Kc है, Kc का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, ठीक है। हमने सबकी कंसंट्रेशन निकाल ली। जब हमने सबकी वैल्यू तीनों फ्लास्क की जो अलग अलग वैल्यू पुट करी तो हमने ये देखा कि तीनों ही केसेस में Kc है वो बराबर आया। तो इससे ये हमको पता लगता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यही रिएक्शन, ध्यान रखना, टेम्परेचर अलग करके करूंगा तो Kc चेंज हो सकता है। तो आप कभी भी पढ़ोगे तो आप देखना, न्यूमेरिकल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि Kc एट दिस टेम्परेचर, Kc के टेम्परेचर मेंशन साथ में होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू अलग आती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको यही पता लगा कि जो आपका स्थिरांक होता है, साम स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है कंसंट्रेशन के साथ। चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेसन में हमको देखना है Kp और Kc में रिलेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।